हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर क्यूबिक यूनिट सेल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स पढ़े थे, क्यूबिक यूनिट सेल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स पढ़े थे और उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किस तरीके से निकालते हैं वो भी हमने पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक इस तरीके से है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ पार्टिकल्स एंड एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्यों पढ़ना जरूरी है इसको? देखिए, जब तक हम इसको नहीं पढ़ पाएंगे तब तक हम पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल को नहीं पढ़ पाएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल एक टॉपिक आने वाला है, मैं उसको बताऊंगा वो क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ पार्टिकल एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, या हम कह सकते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। तो इनमें क्या रिलेशन होता है उसको समझिए। हम एक एक करके क्यूबिक यूनिट सेल को लेते हैं। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को लेंगे, फिर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को लेंगे, फिर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को लेंगे और इन सभी क्यूबिक यूनिट सेल्स को हम लेते जाएंगे और किसी पार्टिकल की रेडियस और क्यूबिक यूनिट सेल की जो एज लेंथ होती है उसमें रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहला क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, फॉर सिंपल सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी कह देते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जरा आप समझने की कोशिश करिए किस तरीके से होता है। एट ऑल द वर्टाइसेस, ओके। अब जरा ध्यान से समझिए आप लोग। अगर मैं ये क्यूबिक यूनिट सेल जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसके सभी वर्टाइसेस को देखूं तो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल को टच कर रहा है, यानी कि सारे पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना आप, अगर मैं ऊपर के सरफेस को बना के दिखाऊं और ऊपर के सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो देखिए कुछ पैटर्न इस तरीके का बनेगा। ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ बनेगा। ये ऊपर का पैटर्न हो गया, ठीक है ना, ऊपर का फेस हो गया इस तरीके से। अब ये जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं एक दूसरे को टच करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने टच करता क्यों नहीं दिखाया है? देखिए, अगर हम यहाँ पर पार्टिकल्स को टच करता हुआ दिखाएंगे तो जो हमारा डायग्राम है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो समझने में आसानी नहीं होगी, इसलिए हम लोग इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर का जो सरफेस है उस पर जो पार्टिकल का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। देखिए, ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को टच कर रहा है किस तरीके से, इस तरीके से। ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को टच कर रहा है किस तरीके से, इस तरीके से। ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को टच कर रहा है किस तरीके से, इस तरीके से। ये पार्टिकल इसको टच कर रहा है किस तरीके से, इस तरीके से। लेकिन ये वाला पार्टिकल जो है और ये वाला पार्टिकल वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। क्लियर? ये इस तरीके से यहाँ पर डायगोनली टच नहीं कर रहे हैं। डायगोनली इस तरीके से क्या हो गया, फेस डायगोनल हो गया। क्या हो गया? फेस डायगोनल। किसी भी रेक्टेंगल का या किसी भी सॉरी हाँ रेक्टेंगल हो गया ये हमारा, किसी भी रेक्टेंगल का ये क्या हो गया, फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल पर कोई भी पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ना तो ये वाला पार्टिकल इसको टच कर रहा है ना ये पार्टिकल इसको टच कर रहा है, ठीक है ना। एक ही एज लेंथ पर जो दो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जैसे ये एक एज लेंथ हो गई, ये वाली एज लेंथ हो गई, इस एज लेंथ पर ये पार्टिकल इसको टच कर रहा है,
यानी कि एक ही एज लेंथ पर जो दो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बनना है। अब जरा ध्यान से समझिए बेटा, देखिए आप यहां पर मान सकते हैं लेट द एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू, एज लेंथ को हम क्या मान लें बच्चों, एक एज लेंथ होती है हमारे यहाँ से, ठीक है ना। यानी कि ये एज लेंथ हमारी, ये भी ए हो गई, सारी जितनी एज लेंथ है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद जो रेडियस होती है किसी भी स्फेरिकल पार्टिकल की, वो आप जानते हैं क्या होती है, स्मॉल आर। सपोज ये हमारा पार्टिकल हो गया, इस पार्टिकल का ये सेंटर हो गया, और इसकी जो रेडियस होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी पार्टिकल इनकी रेडियस क्या होगी, आर होगी। तो इस वाले पार्टिकल की रेडियस क्या है, आर, इस वाले पार्टिकल की रेडियस क्या है, आर, ठीक है ना। और आप क्या देखते हैं, ये हमारी क्या हो गई, एज लेंथ हो गई। इस पूरी एज लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारी, हम ऐसा करके मान सकते हैं, सपोज ये है, ये देखिए ये आर, और ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी क्या हो गई, एक एज लेंथ हो गई ए। क्लियर। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो एज लेंथ है क्यूबिक यूनिट सेल की, वो किसके बराबर है, सम ऑफ टू रेडियस, या हम क्या कह सकते हैं, सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू स्फेरिकल पार्टिकल्स। द एज लेंथ ऑफ एनी क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू स्फेरिकल पार्टिकल्स। दो स्फेरिकल पार्टिकल्स की जो रेडियस हैं उनके सम की क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमें रिलेशन बनाना है, रेडियस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल में रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन हमारा कैसे बनेगा, जो पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उन्हीं को हमको लेना है। अब ये पार्टिकल और ये पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो इनको हमें नहीं लेना है। रिलेशन हम किस में बैठा लेंगे, कौन से पार्टिकल में रिलेशन बना रहे हैं, उन पार्टिकल्स में रिलेशन बनाएंगे हम जो पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, और डेफिनेटली वो किसी ना किसी एज लेंथ पर जरूर होंगे। तो देखिए ये पार्टिकल हमारी टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, और जो रेडियस है वो हमारी क्या हो सकती है, रेडियस हमारी आ गई स्मॉल आर। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमारा क्या रिलेशन होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए डेफिनेटली आप देखेंगे बेटा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r। तो ये हमारा किसके लिए रिलेशन आ गया बच्चों, ये रिलेशन आ गया फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकालेंगे रिलेशन। देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो किसी क्यूबिक यूनिट सेल के वर्टाइसिस पर तो होते ही हैं, प्लस उस क्यूबिक यूनिट सेल के बॉडी सेंटर में भी होते हैं पार्टिकल्स। इस तरीके से एक पार्टिकल हमारा क्यूबिक यूनिट सेल के बॉडी के बिल्कुल सेंटर में भी होता है, तो उसको क्या कह देते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न बनना है, आप ऐसे करके देखिए। सपोज मैंने एक पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को मैं इस तरीके से आपको बना के दिखाता हूँ। ये पार्टिकल मैंने रख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 4 पार्टिकल लिए, और 4 पार्टिकल मैंने नीचे लिए। एक्चुअल में ये पार्टिकल थोड़ा आपको यहाँ बड़ा दिख रहा है, मेरे हाथों से बड़ा बन गया है, लेकिन ये जितने भी पार्टिकल मैंने बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के 9 पार्टिकल सेम साइज़ के होंगे, आइडेंटिकल होंगे साइज़ में, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि हाथ से ड्रॉ करते हैं तो छोटा बड़ा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब समझिए, ऐसे करके मान के चलिए एक नींबू मैंने यहाँ पर ले लिया, या एक बॉल ले लीजिए, एक बॉल मैंने यहाँ पर ले ली और बॉल को मैंने रख दिया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये करता हूँ, ये सरफेस है, इस सरफेस पर मैंने 4 नींबू लिए। देखिए क्या किया है मैंने, यहाँ पर इन नींबू को अटैच कर दिया, सारे नींबू जो है अटैच कर दिए, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, ये सेंटर सब आपस में क्या है बेटा, मिले हुए हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये सेंटर क्या है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। इन नींबू को या इन बॉल्स को, चारों बॉल्स को मैंने किसी सरफेस पर ज़मीन पर रख दिया, और ज़मीन पर रखने के बाद इस नींबू को उठाकर मैंने बिल्कुल कहाँ पर रख दिया, जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, इसको वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइड। हम उस पर आने वाले हैं, उस वॉइड के ऊपर रख दिया।
यानी कि 4 नींबू रखे हुए हैं बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए, और उन चारों नींबू के बिल्कुल बीचों बीच में जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर मैंने एक पार्टिकल को रख दिया, एक बॉल को रख दिया। पार्टिकल कहूँ, बॉल कहूँ, कुछ भी कहूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस बॉल को मैंने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर ये जो अरेंजमेंट है 4 पार्टिकल का उसको लिया, और वो जो 4 पार्टिकल के ऊपर एक जो पार्टिकल रखा हुआ है उसके ऊपर फिर मैंने 4 पार्टिकल्स को रख दिया, और चारों पार्टिकल्स को भी मैंने जोड़ रखा है। चारों पार्टिकल्स को मैं जोड़ दिया। कैसे? सपोज़ मैंने कुछ इस तरीके से एक अरेंजमेंट, कुछ पिन लगा दी, यहाँ से एक पिन लगा दी, यहाँ से पिन लगा दी, सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। इन 4 पार्टिकल को लिया, और जो एक पार्टिकल रखा हुआ है उन 4 पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल रखा हुआ है, जो कहाँ पर रखा हुआ है, उस वॉइड के ऊपर रखा हुआ है, उस खाली जगह के ऊपर रखा हुआ है। उन चारों को लेके मैंने उस जो एक पार्टिकल रखा हुआ है उसके ऊपर रख दिया। और उन चारों पार्टिकल को मैं कैसे रखूँगा, इस तरीके से रखूँगा कि उन चारों पार्टिकल की जो खाली जगह है वो बिल्कुल किसके ऊपर आ जाए, उस बॉल के ऊपर आ जाए। वो किस बॉल के ऊपर आ जाए, उस बॉल के ऊपर आ जाए जो बॉल कहाँ पर रखी गई है बच्चों, जो बॉल उन पहले वाले 4 पार्टिकल के ऊपर रखी गई है। कैसे? सपोज़ मैंने वो बॉल इस तरीके से रख दी, ये बॉल है, इस तरीके से ये बॉल रख दी, ठीक है ना, और फिर मैं 4 पार्टिकल को लेके आऊँ, वो जस्ट इसके ऊपर रख दूँ इस तरीके से, तो पार्टिकल वो कैसे आ जाएंगे, ये इस तरीके से पार्टिकल आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए बात को, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मैं इस तरीके से अरेंजमेंट को रखूँगा तो ऊपर वाले जो पार्टिकल हैं, सपोज़ पहली लेयर में 4 पार्टिकल, दूसरी लेयर में 1 पार्टिकल, और तीसरी लेयर में 4 पार्टिकल। अब ज़रा ध्यान समझिए, तीसरी लेयर, फर्स्ट लेयर में 4 बॉल्स रखी हुई हैं, सेकंड लेयर में क्या है, 1 पार्टिकल है, और जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर में भी हमारे क्या है, 4 पार्टिकल हैं। अब समझिए, सोचिए, आप इमेजिन करिए, थर्ड लेयर का जो पार्टिकल है, सपोज़ यहाँ रखा हुआ पार्टिकल, वो बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा। पहली लेयर का ये वाला जो पार्टिकल है बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा। पहली लेयर के इस पार्टिकल के ऊपर भी तीसरी लेयर का पार्टिकल आ जाएगा। तीसरी लेयर का जो तीसरा वाला पार्टिकल होगा वो फर्स्ट लेयर के इस वाले पार्टिकल के ऊपर आ जाएगा। तीसरी लेयर का जो पार्टिकल होगा वो फर्स्ट लेयर के इस वाले पार्टिकल के ऊपर आ जाएगा। यानी तीसरी लेयर के पार्टिकल फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के जस्ट ऊपर आएंगे, और वो इस तरीके से आएंगे कि थर्ड लेयर के जो पार्टिकल्स होंगे उनके सेंटर फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के सेंटर के कोलिनियर हो जाएंगे। क्लियर? इस तरीके से हमने इसको रख दिया। अब आप सोचिए, पहली लेयर के पार्टिकल और तीसरी लेयर के पार्टिकल के बीच में कौन अवरोध बना हुआ है, कौन रुकावट बना हुआ है? पहली लेयर के पार्टिकल और दूसरी लेयर के पार्टिकल को कौन नहीं मिलने दे रहा है? ये जो बीच में रखा हुआ पार्टिकल है वो उनको मिलने नहीं देगा। यानी कि पहली लेयर के ये जो चारों पार्टिकल हैं वो तीसरी लेयर के चारों पार्टिकल से बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो क्या हो सकता है? लेकिन बेटा ध्यान दीजिए, समझिए जरा, यहाँ कंडीशन क्या होगी। इस तरीके से देखिए, ये जो पार्टिकल है मैंने बीच में रख दिया है, 4 पार्टिकल जो ऊपर रखे हुए हैं, 4 पार्टिकल नीचे रखे हुए हैं। लेकिन कंडीशन क्या बनेगी? देखिए बेटा, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को टच नहीं करेगा, ये पार्टिकल इसको टच नहीं करेगा, ये इसको टच नहीं करेगा, ये इसको टच नहीं करेगा, ठीक है ना। ऊपर के 4 पार्टिकल नीचे वाली लेयर के 4 पार्टिकल ऊपर वाली लेयर के 4 पार्टिकल को टच नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, इसको समझिए आप जरा। देखिए, ये पार्टिकल इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है। अब कंडीशन क्या बनेगी? ये वाला जो पार्टिकल होगा, थर्ड लेयर का ये वाला पार्टिकल होगा, वो इस पार्टिकल को क्या कर रहा होगा? बीच में रखे हुए पार्टिकल को टच कर रहा होगा, ठीक है ना। बीच में रखा हुआ पार्टिकल जो फर्स्ट लेयर का पार्टिकल है ये वाला, वो इसको भी क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा। आप लोग थोड़ा समझ गए होंगे। थर्ड लेयर के पार्टिकल यहाँ पर अगर मैं रख देता हूँ इस तरीके से, यूँ करके अगर मैं रख देता हूँ ऐसा करके, तो देखिए क्या कंडीशन बन रही है, समझिए। जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर का ये वाला पार्टिकल और थर्ड लेयर का ये वाला पार्टिकल, सपोज मैंने यहाँ मान लिया ये वाला पार्टिकल, थर्ड लेयर का ये पार्टिकल और फर्स्ट लेयर का ये पार्टिकल, तो क्या ये तीनों पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं? थर्ड लेयर का ये पार्टिकल और सेकंड लेयर का ये वाला पार्टिकल और फर्स्ट लेयर का ये पार्टिकल, अगर हम यहाँ पर क्या लगाएं बेटा, एक पिन लगाएं इस तरीके से, कोई एक्सिस को ले जाएं, तो वो एक्सिस इन तीनों पार्टिकल को क्रॉस करता हुआ जाएगा, इन तीनों पार्टिकल्स के एक्सिस से होता हुआ जाए, सॉरी, इन तीनों पार्टिकल्स के सेंटर से होता हुआ जाएगा। समझिए, अगर मैं यहाँ से कोई एक्सिस ड्रॉ करूँ तो वो एक्सिस तीसरी लेयर के यहाँ पर रखे हुए पार्टिकल, दूसरी लेयर के इस पार्टिकल, और जो हमारी क्या है पहली लेयर है, पहली लेयर के पार्टिकल के सेंटर को क्रॉस करता हुआ जाएगा, सेंटर से होता हुआ जाएगा। क्लियर? कुछ इस तरीके से हमारा क्या है, एक्सिस जाएगा। इस तरीके से यूँ करके मैं दिखा सकता हूँ, यूँ करके कुछ एक्सिस जाएगा, इस तरीके से यूँ करके एक्सिस जाएगा। क्लियर?
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं इस पार्टिकल को इस पार्टिकल से टच होता हुआ नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं इस पार्टिकल को इस पार्टिकल से टच होता हुआ नहीं दिखा रहा हूँ। ये बात आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं। क्लियर? ये पार्टिकल इससे टच हो रहा है, ये इससे टच हो रहा है, ये इससे टच हो रहा है, ये इससे टच हो रहा है, लेकिन ये 4 पार्टिकल जो हैं वो नीचे रखे हुए 4 पार्टिकल से टच नहीं हो रहे हैं। क्लियर? हो क्या रहा है, पहली लेयर का ये वाला पार्टिकल दूसरी लेयर के इस पार्टिकल से, और दूसरी लेयर का ये पार्टिकल तीसरी लेयर के इस पार्टिकल से क्या हो रहा है, टच हो रहा है। इसी तरीके से क्या हो रहा होगा, ये वाला पार्टिकल भी इससे टच हो रहा होगा, और ये किससे, इससे टच हो रहा होगा। ऐसे ये वाला पार्टिकल इससे टच हो रहा होगा, और ये किससे टच हो रहा होगा बच्चों, इससे टच हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखें बॉडी डायगोनल, आपने 10th क्लास के अंदर मेंसुरेशन में पढ़ा हुआ बॉडी डायगोनल। कोई एक क्यूब है और क्यूब के अपोजिट वर्टाइसेस, क्यूब के अपोजिट वर्टाइसेस अगर एक दूसरे से मिला दिए जाएं तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं बॉडी डायगोनल। क्या कह देते हैं, बॉडी डायगोनल। जैसे इस क्यूब में आप देख रहे हैं ये वाला वर्टेक्स और इसके अपोजिट ये वाला वर्टेक्स, ये अगर दोनों मिला दिए जाएं डायगोनली मिलाए जाएं तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे बॉडी डायगोनल। क्या बोलेंगे, बॉडी। ऐसा मत कर देना कि इसको इससे मिला दें तो ये क्या हो गया, ये तो एक ही सरफेस हो गया, ये तो एक ही सरफेस हो गया। तो आप ऐसा मत करना, एक ही सरफेस हो गया तो उसको क्या कहेंगे बेटा, सरफेस डायगोनल। क्या बोलेंगे, सरफेस डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या होता है, बिल्कुल जो एक डायगोनल है, एक जो लाइन है वो बिल्कुल क्यूब के अंदर से होती हुई जाएगी, क्यूब के अंदर से होती हुई जाएगी। क्लियर? और सरफेस डायगोनल में क्या होता है, सरफेस पर ही रहती है लाइन। डायगोनल किस पर बनता है, सरफेस पर बनता है। और बॉडी डायगोनल में जो डायगोनल होता है वो कहाँ से, क्यूब के बॉडी में से होके जाता है, अंदर से होके जाता है। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, इस तरीके से हम एक लाइन को इमेजिन कर सकते हैं, जो लाइन पहली लेयर के पार्टिकल, दूसरी लेयर के पार्टिकल और तीसरी लेयर के पार्टिकल के सेंटर से होती हुई जा रही है। अब जरा ध्यान से समझिए, एक मिनट। मैं अगर यहाँ पर बनाने की कोशिश, इस पार्टिकल को ले लूँ, इस पार्टिकल को ले लूँ और इस पार्टिकल को ले लूँ और इनको मिलाकर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर पार्टिकल कैसे दिखाई देंगे आपको। ये पार्टिकल ये हो गया, ये बीच वाली लेयर का पार्टिकल हो गया और ये फर्स्ट लेयर का पार्टिकल हो गया। ये वाला पार्टिकल ये हो गया, ये वाला पार्टिकल ये हो गया, ये वाला पार्टिकल ये हो गया। इन सब के सेंटर क्या हो गए, ये हो गए। क्लियर? इनको हम आपस में क्या करते हैं बेटा, मिला दें। अगर हम इनको यहाँ से मिला देते हैं तो समझिए, अब एक बात तो आप जानते हैं, आप यहाँ पर एक बात को समझिए। देखिए ये जो सेंटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस स्फीयर का क्या हो गया, रेडियस हो गई। इसी तरीके से ये जो सेंटर है ये इसकी क्या हो गई, रेडियस, ये इसकी क्या हो गई, रेडियस। दोनों रेडियस को मिला दिया जाए तो क्या मिल जाता है, डायमीटर मिल जाता है। इसी तरीके से ये इसकी रेडियस हो गई, यहाँ पर रेडियस हो गई। अब जरा ध्यान समझिए आप यहाँ पर, क्या हम इसको एज लेंथ बोलेंगे, बिल्कुल नहीं एज लेंथ बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे बॉडी डायगोनल। तो ये आपको मैं समझता हूँ डायग्राम अच्छे समझ में आ गया होगा। 10th क्लास के अंदर मेंसुरेशन में आपने पढ़ा होगा लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल क्या होता है, a√3। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल क्या होता है, a√3। उसके बाद एक बात और समझिए आप लोग यहाँ पर, a√3 लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल ये किसके बराबर हो रहा है, जरा देखिए। a√3 इज इक्वल टू ये बॉडी डायगोनल हमारा यही तो हो गया। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a√3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पूरी जो लाइन है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक हमारे पार्टिकल आ रहे हैं, कहाँ तक आ रहे हैं, इस जगह तक। अब जरा ध्यान समझिए बेटा, इस जगह तक ये हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक ये क्या आ रहा है, a√3 आ रहा है। अब इस लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल में आप देखिए कितनी रेडियस कवर हो रही हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, r प्लस r इज इक्वल टू 4r। कितना r हो गए, 4r हो गए। क्लियर? मैं यहाँ पर क्या कर दूँ बेटा, a इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू 4r हो गया, 1 2 3 4r।
तो ए इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 4r अपॉन ये √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये एक रिलेशन बन के आ गया बिटवीन एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल्स। इसमें एक ये रिलेशन बन के आ गया। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ये रिलेशन आपको कभी कभी निकालने के लिए भी आ जाते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आप सब लोग जानते हैं। हमने कोई क्यूबिक यूनिट, इस पर हमारा ये पार्टिकल यहाँ आ गया, तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो गए। अब जरा ध्यान से समझिए आप लोग, यहाँ पर आप अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ क्या अरेंजमेंट बनना है। यानी कि हमने एक बॉल यहाँ रख दी, हम ऊपर वाले फेस को देखते हैं, एक बॉल हमने यहाँ रख दी है, ठीक, ये हमने बॉल रख दी, ठीक है। फिर हम एक बॉल को यहाँ रखते हैं, फिर हम एक बॉल को यहाँ रखते हैं, एक बॉल को यहाँ रखते हैं, एक बॉल को यहाँ रखते हैं। इमेजिन करें, इसका सेंटर इसके सेंटर के सामने होगा, इसका सेंटर इसके सेंटर के सामने होगा, ये सेंटर बिल्कुल आमने सामने होंगे। उसके बाद एक बात देखिए, क्या अब ये पार्टिकल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सभी फेसेस के वर्टाइसिस पर जो पार्टिकल थे वो सब एक दूसरे को टच कर रहे थे, लेकिन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में यानी कि फेस के सेंटर पर भी एक पार्टिकल आ गया। अब फेस के सेंटर पे अगर पार्टिकल आ गया, सपोज हुआ क्या, ऐसे करके देखिए, ये हमारे 4 पार्टिकल रखे हुए थे इस तरीके से, ये सब एक दूसरे को क्या कर रहे थे, टच कर रहे थे। हमने कंचे मान लिए, जो कंचे होते हैं ना कांच के, वो वाले कंचे रख लिए, और मैंने क्या किया, एक कंचा लिया और जो जगह खाली है उसमें मैं उसको एडजस्ट करता जा रहा हूँ और इसको थोड़ा पुश कर रहा हूँ। जब मैं पुश करूँगा तो ये चारों पार्टिकल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। जहाँ ये चारों पार्टिकल पहले एक दूसरे को टच कर रहे थे, अगर मैं उस कंचे को पुश करूँगा तो ये चारों पार्टिकल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और वो कंडीशन क्या बन जाएगी, ये कंडीशन बन जाएगी। हमें इन चारों पार्टिकल्स को इतना दूर भी नहीं करना है कि दूर चले, हमें एडजस्ट करके रखना है इनको, पार्टिकल्स को। इस तरीके से हमने इनको एडजस्ट कर लिया। अब आप जरा एक बात देखिए बेटा, क्या ये पार्टिकल इसको टच कर रहा है, नहीं कर रहा। कहने के लिए तो क्या हो गया, ये भी एक एज लेंथ हो गई, ये भी क्या हो गई, एक एज लेंथ हो गई, ये भी क्या है, एक एज लेंथ है, ये भी क्या है, एक एज लेंथ है। लेकिन हमें किस किस के बीच में रिलेशन बनाना है बेटा, रेडियस एंड एज लेंथ, रेडियस एंड एज लेंथ। तो बेटा यहाँ पर हमें बनाना, अब देखिए समझिए, ये रेडियस और ये रेडियस क्या इस एज लेंथ के बराबर होगी। ध्यान से समझिए बात को, यहाँ पर इस स्फेरिकल पार्टिकल की ये रेडियस r, इस स्फेरिकल पार्टिकल की ये रेडियस r, और ये एज लेंथ जो होती है, ये जो एज लेंथ है ये वाली, इतनी जो एज लेंथ है, ये हमारी बच्चे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a। तो समझिए यहाँ पर द सम ऑफ रेडियाई ऑफ, हियर द सम ऑफ रेडियाई ऑफ 2 पार्टिकल्स इज इक्वल टू द एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल A। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं होगी। देखिए समझिए आप, यहाँ पर डेफिनेटली एज लेंथ हमारी कुछ ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर एज लेंथ और सम ऑफ रेडियाई ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स, उसमें रिलेशन नहीं बन पाएगा। रिलेशन हम कहाँ पर बनाएंगे, एग्जैक्ट जो एज लेंथ है उसके बराबर ही हमारा क्या होना चाहिए, सम ऑफ रेडियाई ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल। लेकिन यहाँ पर तो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है, एज लेंथ कुछ ज़्यादा हो रही है और रेडियाई का अगर आप सम करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कुछ अलग हो जाएगा। अब अगर आप देखने की कोशिश करें इस तरीके से, अगर आप जाएं, फेस की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, फेस की, तो बेटा यहां पर आप देख रहे हैं वो रिलेशन नहीं बन पा रहा है। तो अब हम रिलेशन बनाएंगे कैसे, जरा समझिए। मैं फेस की बात कर रहा हूं, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के फेस की बात कर रहा हूं, मैं बॉडी डायगोनल की बात नहीं कर रहा हूं। अब यहां पर फेस डायगोनल की बात होगी, कैसे होगी जरा ध्यान समझो। इस पार्टिकल को देखें तो इसकी रेडियस क्या हो गई, r, देखिए यहाँ से क्या हो गई, ये r, और यहाँ से इसका सेंटर होगा, यहाँ से ये रेडियस क्या हो गई r, यहाँ से रेडियस क्या हो गई r, और यहाँ से रेडियस क्या हो गई r। क्लियर।
तो आप क्या देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये पार्टिकल इसको टच कर रहा है, ये पार्टिकल इसको टच कर रहा है, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहे हैं। लेकिन ये जो चारों पार्टिकल्स वर्टाइसिस पर हैं, जब ये पार्टिकल को मैं इस फेस के सेंटर पर रख दूंगा तो ये चारों पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। अब ये एक दूसरे से टच नहीं करेंगे, लेकिन इस फेस के बिल्कुल डायगोनली जो पार्टिकल रखे हुए हैं, इस फेस पर जो डायगोनली पार्टिकल रखे हुए हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। ये वाला पार्टिकल इस फेस के सेंटर पर रखे हुए पार्टिकल को टच कर रहा होगा, और इस फेस के सेंटर पर रखा हुआ ये वाला पार्टिकल इस वर्टेक्स पर रखे हुए इस पार्टिकल को टच कर रहा होगा। तो अगर यहाँ पर रिलेशन निकालें तो रिलेशन कुछ किस तरीके से निकल रहा है बेटा, आप ऐसे देख सकते हैं, यूँ करके देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। ये रेडियस आर एक हो गई, ये रेडियस आर दूसरी हो गई, ये रेडियस आर तीसरी हो गई, ये रेडियस आर क्या हो गई, चौथी हो गई। क्लियर? तो आप यहाँ पर क्या रिलेशन बनाएंगे, तो आप जैसा कि जानते हैं बेटा, कह सकते हैं लेंथ ऑफ फेस डायगोनल क्या होता है, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल लेंथ ऑफ फेस डायगोनल हमारा बच्चों क्या होता है, a√2। याद रखिए इसको, a√2 होता है। अब यहां पर आप क्या देखेंगे, तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल हमारा क्या हो रहा है, इस तरीके से ये आ रहा है, यूं करके आ रहा है। तो r r r r, तो कितने r हो गए, 4r हो गए। तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल a√2 इज इक्वल टू 4r। तो a इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, a इक्वल टू आ जाएगा 4r/√2। तो बेटा ये हमारा क्या निकल के आ गया, रिलेशन निकल के आ गया। अब एक हमारा और आता है ए सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ए सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ए सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम अपने सिलेबस में नहीं लेंगे, ये तीन ही हमारे आते हैं। ए सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी हमारा सिंपल है, अगर हम उसमें लेंगे तो एज में क्या है, एक पार्टिकल ये रखा हुआ है, एक पार्टिकल जो एज है, एज के सेंटर पर रखा हुआ, एक ये पार्टिकल रखा होगा, तो तीन पार्टिकल रखे होंगे। और तीन पार्टिकल में आप क्या देखेंगे, जो रिलेशन निकालेंगे एज लेंथ की और रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स, तो हमारा क्या निकलेगा, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर भी हमारा रिलेशन क्या निकल के आएगा, ए सेंटर के निकल के आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 4r। ये हमारा रिलेशन निकल के आ जाएगा, 1 2 3 और 4, 1 2 3 एंड 4। किसके लिए बेटा, ए सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। सिंपल है, कर सकते हैं आप उसको। इन तीन रिलेशंस, ये जो हमने तीन क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रिलेशन निकाला है बिटवीन रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल एंड एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, इनको विशेष आप ध्यान दीजिए। तो आज के लिए इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।